संदीप सिंह जो है 2018 के अंदर एक माइनर यौन शोषण के मामले में, एक विशेष एक्सक्लूसिव बता रहा हूं, पूरी मीडिया में कहीं नहीं रिपोर्ट है, अप्रैल 2018 के अंदर एक माइनर यौन शोषण के मामले में मॉरिशस के अंदर पुलिस ने डिटेन किए थे संदीप सिंह। उसकी जी न्यूज की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट पड़ी हुई है और भी कई न्यूज चैनल्स पे जाके देखिए आप। बताइए किसने उसका रिकॉर्ड खंगाला? ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं भारत के चैनल? जो सीबीआई लेके आ रही है कुछ चैटों को, उनको ही दिखा रहे, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लोगों की। बताइए आप। दिशा सालियान जो इसकी पूर्व मैनेजर थी, उसकी 8 जून को हत्या हुई है। दिशा सालियान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, दिव्या भारती का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, जिया खान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, समीर शर्मा की अभी डेथ हुई है उसका कूपर हॉस्पिटल में, कुशाल पंजाबी कूपर हॉस्पिटल में। अरे सबके पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हो रहे मेरे भाई। और आपको एक बात बता दूं जितेंद्र बाबू, इनका क्रिमिनल माइंड है, इनके मेंटरों का। उसका एग्जांपल दे दूं आपको क्रिमिनल माइंड का, कि जो दिशा सालियान की मौत हुई है, ये हुई है दिव्या भारती के अंदाज में। दिव्या भारती को 5 अप्रैल 1993 को जुहू के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से गिरा के मारा गया, या वो मरी ये अभी रहस्य में रहा। लेकिन ये सेम मामला जो था ये बाजीगर फिल्म के अंदर दिखाया गया। शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी को गिरा करके मारा बाजीगर फिल्म में। ये फिल्म जो रिलीज हुई थी 12 नवंबर 1993 को, और दिव्या भारती की डेथ हुई है 5 अप्रैल 1993 को, यानी उसी साल में ये फिल्म रिलीज हुई है बाजीगर। और इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसने लिखी है पता आपको? रॉबिन भट्ट, जो कि महेश भट्ट के भाई हैं। और रॉबिन भट्ट जो है वो उसकी मदर थी, हिंदू माँ से है वो, और जो महेश भट्ट है वो मुसलमान माँ शिरीन मोहम्मद से है। इनके जो पिताजी थे नाना भाई भट्ट, उसकी 2 वाइफ थी, एक हिंदू वाइफ थी हेमलता, जिसके बेटे रॉबिन भट्ट जिसने बाजीगर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, और दूसरे जो उसकी वाइफ थी नाना भाई भट्ट की, वो कौन थी? शिरीन मोहम्मद, जिसके बेटे महेश भट्ट है। और महेश भट्ट कश्मीरी पंडित है, नाना भाई भट्ट। उनको कश्मीरी पंडितों की आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कश्मीरी पंडितों की आवाज नहीं उठाई। बॉलीवुड के अंदर ये कहते हैं ना भाई वहां पे इनका कहां से इनको माफिया बता रहे हो, मैं बताता हूं माफिया को बता रहे, सबूत लो। महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट 26/11 के हमलों में उसका नाम आया था। किसने लिया था नाम? डेविड कॉलमैन हेडली, जो कि मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी था। उसने रेकी करवाई थी डेविड कॉलमैन हेडली से मुंबई के अंदर। चलो उसमें ना जाते हुए हम आपको और आगे की बात बताते हैं। 1990 से लेकर के 2020 तक जितनी भी हत्याएं बॉलीवुड के अंदर हुई है, किसी में सजा नहीं हुई आज तक। जिया खान का मामला, जिया खान की जो 3 जून 2013 को जो हुआ, उसके अंदर मुख्य आरोपी राहुल सूरज पंचोली का कुछ हो गया। दिव्या भारती मुख्य आरोपी साजिद नाडियाडवाला पे आरोप लगता है उसका कुछ हुआ, 1998 में उसकी फाइल बंद कर दी गई। और मुझे आप बताइए गुलशन कुमार हत्याकांड, जिसका आरोप नदीम श्रवण जो संगीतकार है उसके नदीम पे जो यूके के अंदर रहता, बताइए वो यूके से यहाँ आ गया क्या? नहीं आया ना। लेकिन आए कौन है? ये जो लोग सोचते हैं मुंबई में बैठ करके हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, अरे भैया अबू सलेम और मोनिका बेदी को पुर्तगाल से भारत लेके आ गए, और क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लेकर के आ गए, एक्सट्रेडिट किया था। उसके अंदर क्रिश्चियन मिशेल अगस्टा वेस्टलैंड डील का मुख्य आरोपी था। और अगस्टा वेस्टलैंड डील वो डील है जिसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि सिग्नोरा गांधी यानी कि श्रीमती गांधी सोनिया गांधी इज द मेन एक्यूज। सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला था कि सोनिया गांधी इज द मेन एक्यूज इन अगस्टा वेस्टलैंड डील। और उसी अगस्टा वेस्टलैंड डील के कोर्ट के ऑर्डर में भारत के 4 पत्रकारों के नाम थे, इटली के मिलान कोर्ट में थे। और वही पत्रकार अब कहां पे है वो दुनिया के अंदर? मुझे बताइए। जो फ्रेंडली मीडिया जैसे बोलते हैं, उन घोटाले में नाम है, उसकी फाइल खुलनी चाहिए। और आज आपको बता दूं, एक विशेष बात बताना चाहता हूं। वोरा कमेटी का नाम सुना आपने? 1993 के जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके बाद में वोरा कमेटी बनी थी। उस वोरा कमेटी ने जो पॉलिटिक्स का अंडरवर्ल्ड के साथ घालमेल है बॉलीवुड वालों का, उसके लिए उन नामों की लिस्ट तय करी थी। और वो वोरा कमेटी की रिपोर्ट आज तक जो है पब्लिक नहीं की गई है, केवल उसके 20 पेज पब्लिक किए गए हैं, बाकी पेज नहीं पब्लिक किए गए। आज मैं भारत के होम मिनिस्टर से चाहता हूं उस धमाका कर देगी भारत के अंदर। वो उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे नाम है, उनमें दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जिन लोगों के संबंध थे मुंबई और दिल्ली के अंदर, उन लोगों के नाम वोरा कमेटी के अंदर है। वोरा कमेटी की रिपोर्ट एक्सपोज की जानी चाहिए, क्योंकि भारत के पत्रकार भी, आपको पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे खुला, 25 एडवोकेट गए। किसके लिए खुला? दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का गुंडा था वो याकूब मेमन, जिसके लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट खुला था। दुबई में बैठ करके उन लोगों ने यहाँ भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट भिजवा दिए। और जहां तक बात है, आपको मैं बता दूं, आज ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं। अरे भैया ड्रग्स के मामले, जितेंद्र जी मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, ये तो जब अभी सुशांत का केस आ गया इसलिए चैनल वाले बोल रहे हैं, हम तो पहले से भी इन चीजों की चर्चा करते रहे, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, कास्टिंग काउच, इसका सारा जो वहां पे घालमेल है, ये एक मामला नहीं है, ये मल्टीपल मामले हैं।
मल्टीपल मामले कैसे, उदाहरण के साथ बता देता हूं। बंटी सचदेव कॉर्नरस्टोन कंपनी का सीईओ, कॉर्नरस्टोन कंपनी के अंदर दिशा सालियान काम करती थी, कॉर्नरस्टोन के अंदर श्रुति मोदी काम करती है। और जो ये श्रुति मोदी है ये एक्स मैनेजर है किसकी, सुशांत सिंह राजपूत की। और श्रुति मोदी जो उसके अंदर मैनेजर रही है, तो कॉर्नरस्टोन की जो कंपनी का मालिक है बंटी सचदेव, उसको कल इंटेरोगेट किया सीबीआई ने। बंटी सचदेव की जो बहन है सीमा सचदेव, सोहेल खान की वाइफ है, और उनके अरबाज खान के संबंध है, ह्यूमन के साथ संबंध है बंटी सचदेव के। बंटी सचदेव जो है वो विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह, इनके ब्रांड को मैनेज करते हैं। सानिया मिर्जा का मैनेज करते हैं। हरियाणा की जो जाट छोरी विनेश फोगाट है उसका ब्रांड मैनेज करते हैं। और इसकी जो कंपनी है कॉर्नरस्टोन, उसकी वेबसाइट पे जाइए, कहते हैं किंगडम ऑफ 7 ड्रीम्स, यानी किंग ऑफ 7 ड्रीम्स, जो 7 किंगडम्स का मैं किंग हूं, ऐसा उसके वेबसाइट के अंदर लिखा है। तो उसको इंटेरोगेट किया गया है। तो उसका जो क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स तीनों जगह मामला है। और आज जो ड्रग्स के बड़े बड़े पैडलर निकल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वर्ल्ड के अंदर ड्रग्स का सारा कारोबार चलता है, आज से थोड़ी चलता है, ये तो बहुत लंबे समय से चलता है। लेकिन आज जो भारत सरकार की जो एजेंसी है जिसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो वहां पे गई हुई है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, सीबीआई पीएमओ को रिपोर्ट करती है, ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। आज भारत सरकार का पूरा तंत्र आज वहां पे इन सब चीजों को निकालने में लगा हुआ है। और जितेंद्र जी आपको एक बात और बता दूं, मैं अगर मैं चर्चा कर ही रहा हूं तो देखिए, इसमें 6 मार्च 2017 को करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बोला था कि कंगना रनावत को बॉलीवुड से आउट करो, शी इज प्लेइंग वुमेन कार्ड एंड विक्टिम कार्ड। एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं उसके वर्ड को। अब आप मुझे बताइए, करण जौहर कौन है कंगना रनावत को बॉलीवुड से निकालने वाले? करण जौहर को क्यों चिढ़ हो रही है भैया इस चीज की? करण जौहर सबसे पहले इस बात का जवाब दें, अप्रैल 2018 के अंदर उसके घर पे जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी पे ड्रग्स की पार्टी बताया जा रहा है, उस पर आरोप लगे थे ड्रग्स लेने के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि करण जौहर की पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे? रणबीर कपूर था, अर्जुन कपूर था, मलाइका अरोड़ा थी, दीपिका पादुकोण थी, विक्की कौशल थे, उसके अंदर ये वरुण धवन था, शाहिद कपूर था। इस पार्टी के बाद में एफआईआर करवाई थी मनिंदरजीत सिंह सिरसा ने, जो कि है दिल्ली के अंदर एक बीजेपी के एमएलए। आप मुझे बताइए कि जब ये पार्टी सामने आ गई तो उसके बाद मुंबई पुलिस ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर साहब हैं वो तो बहुत अच्छे रहे पूरे जीवन में, बल्लभगढ़ से आ गए, फरीदाबाद में इनका गांव पड़ता है। और ये सारा जो खेल है भैया, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा जितेंद्र जी, जो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ये सब सीबीआई के घेरे में और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। और जहां तक मैं आपको एक बात और बता दूं, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, क्योंकि एक जो ताकत है, दिव्य ताकत, जो इन सब की जांच करा रही है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो। बहुत से लोग कह रहे हैं कार्रवाई कब तक चलेगी, कब तक होगी? हम तो क्या है, वो फरिश्तों को आजमाता है, मिटाकर बनाता है, बनाकर फिर मिटाता है। आदमी टूटकर 100 बार जुड़ा है यारो, और जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो। और मेरे भाई, इसमें जो है, क्योंकि दिव्य प्रेरणा काम कर रही है, इस सिया से कभी हमने किनारा ना किया, मगर तेरी रहमत ने गवारा ना किया। और आपको बता दो जितेंद्र जी एक बात, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये रिया चक्रवर्ती, ये संदीप सिंह और ये जो सारे लोग हैं, आपको पता संदीप सिंह जो है, तो कैसे हैं दोस्तों? मेरा तो दिमाग चकरा गया है। मैंने आपको जो ऑडियो क्लिप सुनवाई है, मेरे पास अभी वीडियो डालने की फैसिलिटी नहीं है दोस्तों। मैं वीडियो इस तरह के मेरे पास आएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो ही दिखलाऊंगा। ये नाम कुछ मनजीत सिंह या मनप्रीत सिंह है इनका, गजब का काम किया है। और यहाँ से एक चीज़ और ये समझ में आ रही है दोस्तों कि असली काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, दरअसल उनको रिकॉग्निशन ही नहीं मिलती है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने नाम लिया है, जो पत्रकार हैं भाऊ तोरसेकर जी बताते हैं 50 साल पहले उनको कोई नौकरी नहीं देता था, क्योंकि वो जो काम करना चाहते थे या वो जो जिस तरह की पत्रकारिता करना चाहते थे उसकी किसी को जरूरत ही नहीं थी। अब ये पत्रकार महोदय हैं या ये जो भी हैं, मुझे अभी इनकी डिटेल पूरी नहीं पता है, लेकिन इनका गजब का काम है। और यहां मेरा, आपका, हम सभी का ये काम रहेगा दोस्तों, कम से कम हमको ये सारी चीजें
जहां जैसे मिले उसमें हम जिस भी ऑफिस टेबल पे, यहां मैं अपनी ऑफिस टेबल पे बैठा हूं, मेरा भी मैं अपना काम समझता हूं, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जैसा समय है अपनी वर्क प्लेस से हटके इस गंदगी को साफ करने में जो आप सपोर्ट दे सकते हैं वो दीजिए। जहां जैसे जो आपको सूचनाएं मिलती है, आप अगर किसी ग्रुप में डालते हैं, किसी दोस्त को फॉरवर्ड करते हैं, आप खुद माइक लेके उसमें बोलना शुरू कर देते हैं, आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये आवाज एक जगह जाके, ये पूरी क्रोनोलॉजी एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है और ये बहुत बड़े बड़े सबूतों का काम करती है। अभी जैसे बताया, ईडी, सीबीआई और एनसीबी। तो सीबीआई तो है प्रधानमंत्री की, सीबीआई है प्रधानमंत्री की, ईडी, अब सीबीआई है, सीबीआई होने चाहिए रक्षा मंत्रालय, सीबीआई नहीं, सीबीआई सीधी प्रधानमंत्री को, ईडी करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वित्त मंत्रालय को, और एनसीबी करेगी सीधे गृह मंत्रालय को। यानी भारत के तीनों महकमे जबरदस्त तरीके से इस काम में लगे हुए। यहां ये मनप्रीत सिंह नाम सही पढ़ रहा हूं मैं, मनप्रीत सिंह, मनजीत सिंह या कुछ और नाम भी हो सकता है, जो भी नाम है कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा है, नाम की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम सभी एक ही नाम जानते हैं, भारत। हमारे भारत से हमें ये गंदगी हटाना है। ये बॉलीवुड में मैं आपको बता रहा हूं, यहां ऐसे काम कर गए हैं दोस्तों, जो हॉलीवुड वाले बाहर के लोग भरे पेट भी वो, मतलब पेट भर के भी वो काम नहीं कर सकते, जो हमारे यहां कलाकारों ने भूखे पेट कर दिए हैं। लेकिन जब ये कला का बाजार ड्रग की गंदगी में बह जाए तो उसको साफ करना बहुत जरूरी है। ड्रग, हत्या, बलात्कार, एक्सटॉर्शन, गुंडागिरी, धमकी है, प्रॉपर्टी, लैंड माफिया जो है, घर खाली करवाना, घर में धमकी देना, इस तरह से घर दिलवाना, तो इस तरह से इतने ज्यादा ये काम माफियाओं के तौर पे किए जा रहे हैं। और देखना, आप पीछे देखिए, मुंबई, दिल्ली, 2 या 3 या मुश्किल से 4 या 5 शहरों में ही भारत के लाखों अरमान, करोड़ों अरमान इन कुछ शहरों में ही घुट घुट के मर जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी ने जैसे अभी योगी जी ने हिंदी बॉलीवुड को अपने यहां शिफ्ट करने की कोशिश की है, यानी कर ही रहे हैं नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में, इसी तरह मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, बिहार का पटना और आसपास के एरिया हैं, ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र यही है। मुझे समझ में नहीं आता, यहां का टैलेंट है, यहीं का कैमरामैन है, यहीं का सॉन्ग राइटर है, यहीं का स्टोरी राइटर है, सारे कलाकार यहीं है, सारी चीजें यहीं पर हो रही। फिर मुंबई में जाने की क्या जरूरत है? मुंबई में मराठी सिनेमा बने, नाट्य कलाकार है, नाटक वहां पर बहुत अच्छे होते हैं, नाटक करें, मंचन जिसको कहते हैं, रंगमंच, और वित्त नगरी तो है ही है मुंबई। तो यदि मान लीजिए वहां 2 करोड़ की जगह वहां अगर 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ भी लोग रहते हैं, 1 करोड़ का टैलेंट भी रहता है, और रंगकर्मी रहते हैं, नाटक कर्मी रहते हैं, मराठी सिनेमा रहता है, और वित्त नगरी रहती है, हमारी फाइनेंस जो सिटी कहलाती है वो मुंबई है, ये रहेगी, तो कौन सा आफत का पहाड़ टूट जाएगा। अगर हिंदी सिनेमा जो है वो एमपी, यूपी और बिहार जो बेल्ट है यहां पर आ गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। वैसे भी पहले कलकत्ता था, कलकत्ता में हिंदी सिनेमा था, वैसे भी कलकत्ता से शिफ्ट हुआ मुंबई का, वो तो सौभाग्य है मुंबई को जो मिल गया। नहीं तो पार्टीशन के बाद लाहौर के लोग, अगर लाहौर पेशावर के लोग, कपूर खान, ये सारे लोग अगर कलकत्ता चले गए तो मुंबई में कैसे मिल पाती है सारी चीजें। तो दोस्तों, मैं यहां पर ये वीडियो यहीं रोक रहा हूं, और इसमें आगे जो भी अपडेट्स आती है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। एनसीबी जबरदस्त काम कर रही है, जहां जाती है ये, मैंने भी शुरू से एनसीबी, एनआईए, ईडी, इन सबको, एनसीबी तो मेरे को नहीं पता थी, ये नई संस्था है, एनआईए, सीबीआई और ईडी, इनको मैं टैग करता रहा हूं, हैशटैग करता रहा हूं, और इनको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा नेक्सस है ये कि जब तक ये पूरे सभी मंत्रालयों को रिपोर्ट करने वाले सीधे तौर पे नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक इनको पकड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल लेते हैं, इसलिए इनको पूरी तरीके से घेरना बहुत जरूरी है। कमेंट करके बताएं दोस्तों, आपको ये कैसा लगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें बैंक डिटेल मैंने दे दी है। भारत माता की जय, जय हिंद।